माय डियर स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 30 11 सितंबर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात ये सीखेंगे। ये आप लोगों के लिए सबसे बिल्कुल अलग कंसेप्ट है जो आज से पहले आपने नहीं पढ़ा है, पर आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। यह समकोण त्रिभुज के बारे में है। ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे बना है। ट्री मतलब ट्राई मतलब तीन, थ्री। गॉन मतलब भुजा, साइड्स। मेट्रोन मतलब माप, मेजरमेंट। यानी कि ये थ्री साइड्स के मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच का संबंध होता है। दैट मीन्स इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। अब ये होगा कैसे? हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। आप सबको पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ए इसके अंदर क्या है हमारा? 90 डिग्री का कोण। ए के सम्मुख भुजा जो 90 डिग्री का कोण है, उसके सम्मुख भुजा को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। कर्ण। और जिस भी एंगल, अब इसमें दो न्यून कोण है, एक बी है और एक सी है। बी के बारे में बात करें, बी और सी दोनों न्यून कोण से हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये है साइन। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब साइन ए भी कह सकते हैं और साइन बी भी बोल सकते हैं और साइन सी भी। उन्होंने क्या बोला? न्यून कोण। देखा था आपने, यहाँ लिखा था त्रिभुज के एक न्यून कोण। तो ये दो न्यून कोण है। न्यून कोण माने एक्यूट एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो साइन बी हम ले रहे हैं, साइन बी आपकी शीट में दिया हुआ है साइन ए, क्योंकि उन्होंने न्यून कोण ए दिया हुआ है और समकोण बी दिया हुआ है। ये मेरा उससे अलग हो जाएगा। तो ये साइन बी क्या होगा बच्चों? साइन बी होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कैसे बनता है? बी के सम्मुख भुजा, बी के सामने वाली भुजा, बी के सामने भुजा कौन सी है? ए सी। तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू बी। तो बी सी आ गया और अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बी के अपोजिट ए सी है और हाइपोटेन्यूज मतलब बी सी। ऐसे ही हम करेंगे कोसाइन ऑफ बी, इसको कॉस बी भी बोलते हैं। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बी के एडजेसेंट साइड यानी कि उसकी संगत भुजा, एडजेसेंट साइड उसके साथ जाने वाली भुजा, आसन भुजा, इसको कहते हैं हम बेस। तो ए बी अपॉन बी सी। फिर से मैं यहाँ पर लिख भी दूंगी। परपेंडिकुलर क्या होता है? न्यून कोण की सम्मुख भुजा। और ये कर्ण। और ये बेस क्या होता है? न्यून कोण की आसन भुजा। अपॉन कर्ण। सम्मुख मतलब ओपोजिट और आसन मतलब एडजेसेंट। अब टैन, टेंजेंट ऑफ बी मतलब टैन बी।
टैन भी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी के सम्मुख भुजा ए सी अपॉन बेस ए बी। टेंजेंट ऑफ कोटेंजेंट ऑफ बी, दैट मीन्स कॉट बी। कॉट बी इसी का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी। secant of B, that means sec B। sec B होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण, कर्ण अपॉन आधार। कर्ण हुआ हमारा BC और आधार हुआ हमारा AB। ये है हमारा आधार और ये है हमारा लंब, परपेंडिकुलर। P माने परपेंडिकुलर एंड H माने हाइपोटेन्यूज। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर, BC अपॉन बेस क्या था AB, BC अपॉन AB। ऐसे ही कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट ऑफ B कोसेक B, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण अपॉन लंब। लंब है हमारा AC, BC अपॉन AC। अब बच्चों आप कह रहे होगे मैडम पता नहीं क्या किए जा रही हैं यहाँ पर, ये कैसे याद होता है ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। इसके लिए हमने एक छोटा सा वो सीख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पंडित के लिए क्या हुआ P, बद्री के लिए B और प्रसाद के लिए फिर P। हर हर बोले, और इसके ऊपर ही हम यहाँ लिख देते हैं सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, तोले मतलब टैन। टैन का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है कॉट, कॉस का सेक और साइन का कोसेक। तो अब यहाँ से आप याद कर सकते हैं साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बार बार एक बात हम बार बार रिपीट करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस न्यून कोण के अकॉर्डिंग चेंज होता है। परपेंडिकुलर हमेशा जिस न्यून कोण की बात की जाती है उसकी सम्मुख भुजा होती है और बेस उसकी आसन भुजा होती है, आधार उसकी आसन भुजा होती है। चलिए अब हम प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है हमारे को, tan A इज इक्वल टू 4/3। अब ये A एक न्यून कोण होगा, इसका मतलब हमने क्योंकि न्यून कोण की रिलेशंस ही सीखी हैं। तो अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में एक A जो होगा न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है। अब tan A, यहाँ से हम देखेंगे tan होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अभी अभी हमने सीखा A के सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर होती है, A के सम्मुख भुजा लंब होती है। परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार और हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, ठीक है। तो A के सम्मुख भुजा लंब हो गई हमारी और A के आसन भुजा हमारी क्या हो गई आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है। अब A के सम्मुख भुजा है
तो ये 4, सम्मुख भुजा BC कितना आ गया, 4 नहीं लिख सकते हम, 4K लिखेंगे। और AK, क्योंकि ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लंब बटा आधार है ये, ठीक है। तो लंब हो गया 4K और आधार हो गया 3K। आधार क्या है के अकॉर्डिंग, AB हमारा कितना आ गया 3K। अब हम इसी के अंदर क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमने पिछले चैप्टर में 6 चैप्टर में भी पढ़ी थी। पाइथागोरस थ्योरम होती है B समकोण के सम्मुख भुजा का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। अब AC तो हमारे को पता ही नहीं, AB की वैल्यू डाल दी, ब्रैकेट में रखेंगे 4K स्क्वायर, ये हो गया 9K स्क्वायर, ये 16K स्क्वायर, ये आ गया 25K स्क्वायर। तो AC कितना आ गया हमारा 5K, AC आ गया 5K। अब देखो हमें निकालना क्या था, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है इसमें। फिर से साइन A, फिर से याद करते हैं साइन A, ऊपर देखिए साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा लंब होता है, हाइपोटेन्यूज हमारा कर्ण होता है। तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब यानी कि BC है 4K और बटा कर्ण, कर्ण क्या है AC है हमारा, AC हमारा 5K, क्या आ गया 4/5। इसी तरीके से कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार AB बटा AC, AB है हमारा 3K और 5K, ये कट गया तो 3/5। अब आपको पता है कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, देखो साइन का उल्टा था ना, ये P/H है, वो H/P है, तो साइन का उल्टा ही कर देते हैं, दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है, 5/4। कॉट A क्या होता है, कॉट A हमारा क्या होता है, टैन का उल्टा, ठीक है। तो कॉट A हमने लिख दिया टैन हमारा 4/3 था, 3/4। और सेक होता है हमारा कोसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा, तो कॉस क्या था हमने निकाला है, अब ये रहा 5/3। डन, दिस क्वेश्चन डन। अब हम यहाँ से क्वेर करेंगे आज की वर्कशीट के क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करेंगे। त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है, चलिए बनाते हैं कोण B 90 डिग्री का। बना लिया कोण B 90 डिग्री का। अब कुछ कहीं पे भी आप AC लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया। चलिए अब आगे बात करते हैं। 15 कॉट A इक्वल टू 8 दिया हुआ है मुझे, तो कॉट A कितना हो गया 8/15, ये 15 नीचे चला गया। अब फिर से कॉट A होता क्या है, यहाँ से सीखेंगे कॉट क्या होता है। कॉट होता है आधार बटा लंब, कॉट होता है हमारा कॉट A बेस बटा परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब। अब फिर से याद करते हैं, जिस न्यून कोण, ये न्यून कोण है हमारा A न्यून कोण, जिस न्यून कोण के बारे में बात करते हैं उसकी सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर होती है, उसकी आसन भुजा बेस होती है। तो A के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एंगल A के बारे में बात हो रही है। देखो सेक A निकालना है, साइन A निकालना है, तो A के बारे में बात हो रही है। तो जिस न्यून कोण के बारे में बात हो रही होती है उसकी सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा लंब होती है, इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और ये आधार है, इसको हम बेस कहते हैं। और ये कर्ण तो बदलता ही नहीं है। अब बस डालते जाओ, कुछ भी नहीं करना है। और एक और बात, इसमें 2 चीज़ें दे रखी हैं। अब जैसे यहाँ पे आ गया 8/15, अब बेस क्या है हमारा AB हो गया 8K और
परपेंडिकुलर 15, तो लंब है हमारा BC, BC हो गया 15 के। फिर से ये AC निकालना पड़ेगा, तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8K होल स्क्वायर प्लस 15K होल स्क्वायर, 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, ये हो गया 289K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ गया, AC की वैल्यू आ गई 17K। हमें निकालना क्या क्या है, साइन A। साइन A फिर से याद करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मन में ना क्रैमिंग करते रहो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो अपने आप पंडित के नीचे क्या आ रहा है, हर, तो P अपॉन H, इससे याद हो जाएगा। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर माने लंब, हाइपोटेन्यूज माने कर्ण। तो लंब है हमारा BC, कर्ण है हमारा AC। आप यहाँ साथ में लिख भी सकते हैं। हमने AB कितना दिया है, AB कितना निकला है हमारा 8K, ये है 15K और ये है 17K। यहाँ से और आसान हो जाएगा आपके लिए। आप परपेंडिकुलर की वैल्यू डालेंगे लंब की 15K अपॉन 17K, कैंसिल 15 अपॉन 17। ऐसे ही सेक A हमारा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार 17/8 हो गया। अब हम करेंगे सेकंड प्रश्न। इसमें है सेक थीटा 12/13। अब B90 है, सबसे पहले तो आप B बनाइए, B90 ठीक है। ये AC बनाया हमने, ये है हमारा थीटा। अब कहीं पे भी थीटा ले लो, हम जनरली यहाँ पर अगर लेते हैं ना एंगल, तो हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि हमने बचपन से पहले हमने सीखा था ये आधार होता है। अब हम सीख रहे हैं कि जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब होता है और वो दूसरा आधार होता है, तो हमारे को ये याद रहता है कि ये आधार होता है, तो इसलिए हम थीटा यहाँ ले लें तो हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है। बाकी किसी किसी क्वेश्चन में दोनों के बारे में बात की जाएगी, वो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। अभी यहाँ पर सेक थीटा है, सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ से आप बार बार इसे चेक कर सकते हैं, जब आप अपने आप पास लिख लेंगे तो मैं अब बार बार नहीं दिखाऊंगी। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि कर्ण बटा आधार। फिर से हम लिख लें, थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आधार है, आसन भुजा आधार है, थीटा के सम्मुख भुजा लंब है और ये कर्ण है। तो अब कर्ण आपका ये हमें दिया हुआ है 12 और 13, 12/13। तो इसके हिसाब से अब आप निकाल सकते हैं अपनी ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम यहाँ पर ये करेंगे, कोण B बराबर है 90 डिग्री, साइन A बराबर है 3/4। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि दोनों के बारे में बात करें, इसलिए पहले नहीं लिखूँगी अब यूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉस A भी है और साइन C भी है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। साइन A तो आपका A यहाँ आ गया, B90 और C, ठीक है। तो साइन A दिया हुआ है हमें, साइन A इज इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, क्या बन गया 3K। अब A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है BC। जब हम A के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर है BC, जब हम C के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर है AB। जब हम A के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब है BC, और जब हम C के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि AB है हमारा लंब। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यून कोण, न्यून कोण के आधार पर, न्यून कोण के आधार पर हमारा ये चेंज होता है, लंब और आधार, ठीक है। तो अब P हमारा 3K है, P हमारा 3K है और A के लिए बात कर रहे हैं हम, तो A का उपसम्मुख भुजा ये लंब हो गया BC, तो 3K क्या है हमारा BC, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण,
कर्ण यानी कि AC, AC हमारा है 4K। अब हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4K होल स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 3K होल स्क्वायर, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB क्या आ गया, √7K। तो हम पहले लिख लेते हैं इस त्रिभुज में, लिख कर आसान हो जाएगा हमारे लिए। AC है 4K, BC है 3K और ये है √7K। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को ध्यान से फिर से सुनिए। हमें पता है कि जिस न्यून कोण के बारे में बात करते हैं, अब A के बारे में बात कर रहे हैं और हमें चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A के बारे में बात करते हुए उसकी आसन भुजा AB है, AB। तो AB हमारा कितना हो गया, √7 और हाइपोटेन्यूज तो हमारा 4K है ही, तो 4K कट गया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब हमें निकालना है सेक C, सेक C, सीकेंट C, सीकेंट C निकालेंगे तो साइन C निकालते वक्त हमारे को अब क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब C के अकॉर्डिंग C की सम्मुख भुजा परपेंडिकुलर होगी, C की सम्मुख भुजा हो गई फिर से AB, तो ये फिर √7 और कर्ण तो बदलता नहीं है तो 4, इन दोनों का योग करेंगे cos A जमा साइन C, वो आ गया √7/4, ये भी है √7/4, ये भी है, तो ये बन गया 2√7/4 और कट कर ये क्या आ गया, √7/2। तो ये आपका हो गया, दर्शाइए लिखा था ना, प्रूफ कीजिए, वेरीफाई कीजिए, तो हो गया हमारा। अब ये अंतिम प्रश्न है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये QR निकालना है। पहले तो हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हो गया 169 इज इक्वल टू 144 प्लस QR स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू QR। तो ये QR कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब निकालना है tan P माइनस cot R। पहले तो आप लेंगे tan P होता है tan P यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब फिर से बात हो रही है P के बारे में, तो P की सम्मुख भुजा लंब होगी यानी कि QR है 5 और कर्ण है हमारा tan P है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 माइनस cot R, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट R के बारे में बात हो रही है ना, R का बेस QR ही है, क्योंकि R की आसन भुजा, R के एडजेसेंट साइड, R के साथ जाने वाली साइड QR ही है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5/12, 5/12 दोनों में आ गया है, तो ये हमारा कट गया है और ये आ गया 0। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जिस न्यून कोण की आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है और उसकी आसन भुजा आधार होती है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। इसी तरीके से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्न कर सकते हैं।
आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्ट कॉल करके अपने टीचर से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अब इस वर्कशीट को जल्द से जल्द करके भेजिए।